आज हम जानेंगे बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में। बुद्धं शरणं गच्छामि, हमें बुद्धं शरणं गच्छामि किस प्रकार से करना है। बुद्धं शरणं गच्छामि हम जब बोलते हैं तब बुद्ध की शरण जाते हैं। बुद्ध की शरण जाना इसका मतलब है बुद्ध में जो बोधि प्राप्त है, बोधि ज्ञान जो प्राप्त हुआ उसकी शरण जाना, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना। जब हम बोधि ज्ञान के बारे में जानते हैं, बुद्ध के ज्ञान को जानने के लिए हमें बोध गया के दर्शन करना पड़ेगा। किस प्रकार से भगवान सिद्धार्थ गौतम को बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ, संबोधि प्राप्त होगी, इसके बारे में हमें देखना पड़ेगा। तब जाकर हम बुद्ध की सही शरण गमन कर सकते हैं। तो बुद्धं शरणं गच्छामि बोलने के बाद हमें किसका याद आना चाहिए? बुद्ध गया का स्मरण होना चाहिए। जब हमें बुद्ध गया का स्मरण होगा तो क्या हो जाएगा? उसको बौद्धिक ज्ञान का स्मरण हो जाएगा। तो बौद्धिक ज्ञान का स्मरण होने के लिए किस प्रकार से वो भगवान सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबुद्ध बने, उसके बारे में हमें पता चलेगा। तो बुद्ध ज्ञान, उसको हम ये भी कह सकते हैं बुद्ध ज्ञान दर्शन। दर्शन कैसे करना? दर्शन जब करते हैं हम जब बुद्ध ज्ञान का दर्शन करते हैं तो हम उस बोधि वृक्ष के नीचे जाके हम भगवान को कुछ मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, मेरी तबीयत अच्छी रहे, मेरे परिवार अच्छे रहे, मुझे नौकरी लग जाए, या अनेक प्रकार की हमारी जो इच्छा है उसके लिए हम संकल्प संकल्प करते हैं कि मेरा ऐसा ऐसा होने के बाद में मैं इस बुद्ध वृक्ष के नीचे फिर भी आऊंगा, बुद्ध के दर्शन करने के लिए आऊंगा, ऐसा हमारे मन में उत्पन्न होता है। पर हमें ये जानना चाहिए कि क्या सिद्धार्थ गौतम जब बुद्ध वृक्ष के नीचे आए थे उन्होंने कभी ऐसा संकल्प किया था? नहीं किया। क्या संकल्प किया? कि मैं बुद्ध बनना चाहिए, मुझे बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होनी चाहिए। तो हम भी जब बुद्ध गया के दर्शन करने आते हैं, जब हम बोधि वृक्ष की वंदना करते हैं, तब हमें जो संकल्प सिद्धार्थ गौतम ने किया था उस संकल्प को हमें याद करना कि मैं सम्यक संबुद्ध बनना चाहिए, मेरे सभी राग द्वेष नष्ट होना चाहिए। जब उर्मिला से भगवान सिद्धार्थ गौतम यहाँ से गए, निरंजन नदी के पास गए, वहां पे उन्होंने सुजाता से भोजन ग्रहण किया। भोजन ग्रहण करने के बाद में शाम के समय तक के बोधि वृक्ष के नीचे गए। बोधि वृक्ष के नीचे जाने के बाद में उन्होंने संकल्प किया कि मेरी मृत्यु भी हो जाएगी फिर भी मैं इस जगह से नहीं निकलूंगा, जब तक कि मैं सम्यक संबुद्ध नहीं बनता हूँ तब तक इस बोधि वृक्ष के नीचे से मैं, ऐसा उन्होंने अधिष्ठान किया। जब अधिष्ठान करने के बाद में वहां पे मारा देवता आ गए। मारा देवता आने के बाद में पूरी अपनी सेना लेके आए। लेके आने के बाद भगवान सिद्धार्थ गौतम को उन्होंने ये कहा कि ये जो जगह है ये मेरी है, मैं यहाँ पे समय संबुद्ध बनूंगा, आप नहीं बन सकते। आपके पास में पारमिता नहीं है, मेरे पास में पारमिता है। उसके लिए साक्षीदार कौन है? तो उसके साथ में जो उनके सैन्य थे वो उनके लिए साक्षी, सभी ने अनुमोदन किया कि
मारा देवता जो है वही बुद्ध बनने वाले हैं, उन्हीं की जगह है। तब जाके सिद्धार्थ गौतम ने अपना दाहिना हाथ इस भूमि को स्पर्श करते हुए सत्याग्रह किया। पहले तो देखा कि कौन है जो मेरी पारमाता, मैंने जो पारमाता प्राप्त किया उसके लिए एक बताने वाला वहां पे कोई नहीं था। सब लोग मार्ग को देखते हुए सब देवता लोग वहां से चले गए। चले जाने के बाद में सम्यक संबुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को भूमि को स्पर्श किया। मैं 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 पर्वत पारमिता पार करते हुए अनेक जन्मों से पार करते हुए संग्रह करते हुए मैं आया हूँ, इसलिए ये भूमि साक्षी है। तब भूमि क्या करती है? प्रकंपन होती है, प्रकंपन होती है। जैसे भी भूमि प्रकंपन होती है वैसे महारा देवता डर के भाग जाते हैं और भगवान स्थिर होते हुए उस बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बैठने के बाद में उन्हें 6 से 10 के बीच में पहला ज्ञान प्राप्त हुआ, उपगई ज्ञान से। अनेक जन्मों, अनेक जन्म से जब वो सुमेध बुद्धि सत्व के काल में, दीपंकर समय संबंध काल में सुमेध बुद्धि सत्व रहते हैं, तब उन्होंने दीपंकर समय संबंध को याचना करते हैं कि मैं भी आपके जैसे समय संबंध बनूं। क्यों याचना करते हैं? उस वक्त उस सुमेध बुद्धि सत्व के इसमें रहते हैं, जंगल में पिंडवाद, जंगल में रह के अपनी साधना में विलीन रहते हैं और भोजन करने के लिए गांव में आते हैं। जब गांव में आते हैं तब वह गांव में बहुत सारा सजावट का काम चलते रहता है। तब उनको ये पता चलता है कि मैं भी कुछ, जो दीपंकर समय से आ रहे हैं तो उनको मैं भी कुछ दान करना चाहिए। लेकिन मैं तो एक सन्यासी हूँ, मेरे पास दान करने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं क्या कर सकता? तब जाके लोगों ने उनको बताया कि आप जो दीपंकर समय शुद्ध आने वाला जो रास्ता है वो, उसमें आपको ठीक करना है। तब सुमेध बोधिसत्व कहते हैं ठीक है, मैं उसको ठीक करने का कुल्हाड़ी और साहित्य लेके ठीक करते हैं और छोटा सा रास्ता बचता है। तब दीपंकर समय शुद्ध आते हैं। आने के बाद उसके मन में ऐसी चेतना उत्पन्न होती है कि बुद्ध का पैर इस कीचड़ में ना पड़े, तो अपना गमछा उसमें डालते हैं और पेट के बल में लेट जाते हैं और दीपक के समय समुद्र को बोलते हैं कि आप मेरे पीठ पे पैर रखते हुए आप यहाँ से आगे जाइए। तब दीपक समय समुद्र को बोलते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब जाके सुमित पुलिस को एक कहते हैं कि मैं भी आप जैसे समय संबुद्ध बनूं। तब विक्रम समय समुद्र उनको भूतकाल देखते हैं और भविष्य काल देखते हैं। तब जाके वो घोषणा करते हैं कि आप 4 असंख्य 1 लाख कल्प के बाद में सिद्धार्थ गौतम करके सम्यक संबुद्ध बने। तो 4 असंख्य 1 लाख कल्प, तो उसके पहले कि 10 पारमिता पूरी हो जाती है, वो जब अगर तो दीपंकर समय संबुद्ध से धम्म देशना सुन लेते हैं और उसका काम करते तो वो उसी जन्म में अनंत पद को प्राप्त करते रहते। लेकिन वो क्या सोचते हैं कि जिस प्रकार में आप जैसे लोगों को दुख से मुक्ति के लिए काम कर रहे हो, उसी प्रकार मैं भी दुख से मुक्ति के लिए काम करूं। ऐसा हो सकता है। क्यों सोचते हैं? वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते कि मैं दुख से मुक्त हो जाऊं, मेरे साथ साथ सभी को मैं दुख से मुक्ति को ले सकूं। उसके लिए क्या करना पड़ता है? 10 उप पारमिता और 10 पर्वत पारमिता को
पूरा करना पड़ता है। सिर्फ 30 पारमिता को उसको उनको पूरा करना पड़ता है। तो 10 पारमिता को पूरा करने के लिए क्या करना पड़ता है उनको? अपने शरीर के अवयव को दान देना पड़ता है, अपना पूरा जीवन दान देना पड़ता है। कितना पारमिता करते हैं तो उसका पूरा उपनिषद सूत्र में क्या होता है, अभी से लेके सुमित बोधिसत्व तक के पूरा ज्ञान वो देख लेते थे, किस प्रकार से मैंने पारमिता को समझा। उसको उपनिषद ज्ञान पूर्व जन्म की अनुस्मृति होती है। दूसरा ज्ञान होता है दिव्यचक्षु। 10 से 2 के बीच में दिव्यचक्षु, दिव्यचक्षु ज्ञान। दिव्यचक्षु ज्ञान में वो इस पृथ्वी में होने वाले सभी को देख सकते हैं। जो व्यक्ति जन्म ले रहा है, जिसकी मृत्यु हो रही है, जन्म ले रहा है, सभी को, जो हम साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, भगवान उस वक्त सभी में ब्रह्मांड में क्या चल रहा है, 31 लोक में क्या चल रहा है, सभी अपने दिव्य चक्षु से देख सकते। ये दूसरा ज्ञान प्राप्त। तो हम जब बोधिवृक्ष के नीचे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस प्रकार सिद्धार्थ गौतम को पूर्व जन्मों की अनुस्मृति हुई, अनेक जन्मों का ज्ञान हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अनेक जीवन जन्मों का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा हमें सम्यक संकल्प करना चाहिए। दूसरा, दिव्य चक्षु में क्या करना चाहिए कि जिस प्रकार भगवान सम्यक संबुद्ध, जो हमारे साधारण आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो सिद्धार्थ गौतम को जान सके, उसी प्रकार मुझे भी दिव्य चक्षु प्राप्त, मुझे भी जो मैं साधारण आंखों से नहीं देख पा रहा हूँ वो सब मैं देख पाऊं, ऐसा समय संकल्प करना चाहिए। तीसरा ज्ञान प्राप्त होता है आशावक्र ज्ञान। आशावक्र ज्ञान इसका मतलब होता है मेरे सभी आश्रव नष्ट हो। आश्रव इसका मतलब होता है आसक्ति, तृष्णा, तृष्णा में लीन रहना। तो उसमें भी 4 प्रकार के तृष्णाएं होते हैं। 4 प्रकार के आश्रव होते हैं, कामाश्रव, भवाश्रव, दिट्ठाश्रव और विजयश्रव। कामाश्रव बोले तो काम इच्छा। काम इच्छा क्या होती है, हमें भव संसार में घुमा, काम इच्छा जो हम आंखों से देखते हैं, कोई चीज चाहिए 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 ऐसे होता है, कोई नहीं चाहिए नहीं चाहिए। ये काम इच्छा है हमारे मन में उत्पन्न होती है कि हमें पढ़ लिख के बड़ा बनना है, नौकरी करना है, शादी करना है, बीवी बच्चे हैं, घर लेना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, गाड़ी लेना है। ये जो है ये क्या है, हमारे काम इच्छाएं हैं, इसी में हम लीन रहते हैं। तो हम जब बुद्धि विषय के नीचे जाते हैं तब हमें ये ये आना चाहिए कि मेरी जो काम इच्छा है वो सभी खत्म हो जानी चाहिए। दुसरे हैं भावाश्रम। भावाश्रम म्हणजे भाव संसरण करना, एक जन्म से दूसरे जन्म में जाने की इच्छा हो। हर किसी इंसान को ऐसा नहीं लगता है कि मैं मेरी मृत्यु हो जाए, हमें कोई ना कोई इच्छा रहती ही रहती है। तो जाके हम उस भव संसार में जन्म लेने की इच्छा, उसको बोलते हैं भवाश्रम। तो वो भी हमारी इच्छा जो है खत्म होनी चाहिए कि मेरा ही जन्म हुआ है, इसके आगे का जन्म मुझे नहीं चाहिए, ऐसा मेरे मन में आना चाहिए। जब तक ऐसा मेरे मन में नहीं आएगा तब तक हम इस जीवन में जीते रहेंगे, एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म, तीसरे जन्म से चौथे जन्म, ऐसे ही जन्म लेते 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 ही जाएंगे। तो हमारे मन में बार बार यही उत्पन्न होना चाहिए कि मैं ऐसा संकल्प करता हूँ कि मेरी भव इच्छा है नष्ट होना चाहिए, ऐसा मैं सम्यक संकल्प। दिट्ठाश्रव, दिट्ठाश्रव इसका मीनिंग होता है सम्यक दृष्टि। जो हमारी
मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की वजह से हम इस भौतिक संसार में विहार कर रहे हैं। जब ये हमारी मिथ्या दृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब जाके हमें सम्यक जिस वक्त समय दृष्टि आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा समय का मंत्र, समय का आजीवन, समय व्यायाम, समय सती और समय समाधि, ये जो आर्य अष्टांगिक मार्ग है पूरा हो जाए। आज हम समय दृष्टि के मार्ग पे चलते हैं, फिर भी हमारी क्लियरली दृष्टि नहीं है। हम सोचते हैं लेकिन हम अपने आप को जान नहीं सकते हैं कि ये जो शरीर है उत्पन्न होकर नष्ट हो रहा है, जिसको हम नहीं जान पाते। जब हम सम्यक दृष्टि से हम सब अपने आप को जान लेंगे कि ये जो उत्पन्न हो रहा है ये नष्ट हो रहा है, इसमें मैं और मेरा मेरा जो है कुछ भी नहीं है, सब कुछ अनित्य धर्म दुख है। तो इसकी वजह से हमारा आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा हो जाएगा। तो जब हम बोधि विषय के नीचे जाएंगे तब हमें उसी को याद करना पड़ेगा। जिस प्रकार के भगवान की सम्यक दृष्टि प्राप्त हो गई और उनका आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा हुआ, उस प्रकार से मेरे भी आर्य अष्टांगिक मार्ग पूरा हो जाए, मैं भी इस समय दृष्टि के मार्ग में चलते 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 एक दिन दुख से मुक्त हो जाओ, ऐसा मैं संकल्प करता हूँ। इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में चौथा ज्ञान अविद्याश्रव। अविद्याश्रव, इसका मीनिंग होता है अविद्या, अविद्या को नष्ट। किस वजह से अविद्या निर्माण हो रही है? क्योंकि हमारे अंदर में प्रज्ञा नहीं है। जब ये प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी तब हम चार आर्य सत्य के दर्शन, दुख दुख आर्य सत्य, दुख का समुदय और दुख को निरोध, ये चार आर्य सत्य का हम दर्शन कर लेंगे। जब ये दर्शन कर लेंगे तब जाके हमारी जो अविद्या है वो नष्ट हो जाएगी। अविद्या नष्ट हो जाएगी तो अविद्या नष्ट होने के बाद में हमारा जन्म फिर से नहीं होगा, है ना। तब जाके भगवान के मन में उत्पन्न होता है अविद्या पश्चात संखारा, संखार पश्चात विज्ञान, विज्ञान पश्चात नाम और रूप पश्चात षडायतन, षडायतन पश्चात पस्सु, पस्सु पश्चात वेदना पश्चात तना, तना पश्चात उपादान, उपादान पश्चात भव पश्चात जाति, जाति पश्चात जरा मरण शोक। इसका बारे में जानकारी हो जाती है। क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उस अविद्या को नहीं देख पा रहा हूं। तो जिस प्रकार से सिद्धार्थ गौतम ने उस अविद्या को देख लिया, उसी प्रकार मैं भी उस अविद्या को देख, जब तक मैं अविद्या को नहीं देखता तब तक के मैं प्रयास करते रहूंगा, ऐसा संकल्प करना चाहिए। उस अविद्या को नष्ट करना है, ये हमारे मन में भावना उत्पन्न हो जाए। जिस प्रकार में सिद्धार्थ गौतम की अविद्या नष्ट होगी, उसी प्रकार से मेरी भी अविद्या नष्ट होगी, ऐसा हम उस बोधि विषय के नीचे प्रथम सप्ताह में हम समय संकल्प करें। जब जब हम बोधि विषय के नीचे आएंगे तब तक हमें समय संकल्प करना है, उसी प्रकार हम इसका दर्शन करेंगे। तब जाके भगवान उस निरोध समापत्ति, जब अविद्या खत्म हो गई, अविद्या खत्म होने के बाद में निरोध समापत्ति में भगवान 7 दिन तक के बोधि विषय के नीचे बैठे रहते हैं। बैठे रहने के बाद में उनके मन में आता है कि हर इंसान को कोई ना कोई गुरु होना चाहिए, तो मेरा भी कोई गुरु होगा, कोई बताने वाला होगा। तो इस 31 लोक में देखते हैं कोई नहीं मिलता है। इस पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं, दिव्य चक्षु से इस पूरे ब्रह्मांड में देखते हैं कि मेरा कोई गुरु होना चाहिए। तब आगे मेरे जैसे कोई शील संपन्न भी नहीं,
समाधि प्राप्त भी नहीं है, प्रज्ञावान भी नहीं है। तो मेरा गुरु कौन होना चाहिए? कोई तो गुरु होना चाहिए। इसीलिए कौन है मेरा गुरु? तो वो बोधि वृक्ष को देखते हैं। जो मैं इस बोधि वृक्ष के नीचे बैठते हुए मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, चार असंख्य 1 लाख कल्प तक के इतनी कठिन बहुत पारमिता पूरे करते करते आए हैं और ये ज्ञान प्राप्त हुआ। तो इस ज्ञान को प्राप्त करने में ये बोधि वृक्ष मुझे सहायता प्रदान करती है। तो मैं इस बोधि वृक्ष के लिए देख कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। तो कृतज्ञता कैसे व्यक्त करते हैं? बोधि वृक्ष को बिना आंखों की पलकी झपकते हुए एक टक देखते हैं। कितने दिन? 7 दिन तक के देखते हैं। और क्या सोचते हैं कि मैंने अनेक जन्मों में 10 पारमिताओं को कैसे पूरा किया, 10 उप पारमिताओं को कैसे पूरा किया, 10 परमत्व पारमिताओं को किस प्रकार से पूरा किया, इसके बारे में 7 दिन तक के सोचते हुए कृतज्ञता व्यक्त करते हुए बोधि वृक्ष को। तो हमें भी जब हम दूसरे सप्ताह में जाएंगे तो हमारे मन में क्या उत्पन्न होना चाहिए कि जिस प्रकार से भगवान की 10 पारमिता पूरी हुई, 10 उप पारमिता पूरी हुई, 10 परमत्ता पारमिता पूरी हुई, उसी प्रकार मेरी भी पारमिता 10 पारमिता पूरी हो जानी चाहिए। तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? सम्यक संकल्प करना चाहिए। तो हम बोधि वृक्ष को अनुमोदन करते हुए क्या सम्यक संकल्प करेंगे कि मेरी इस जीवन में 10 पारमिता पूरी हुई। तो 10 पारमिता पूर्ण करने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहली पारमिता है दान पारमिता। तो मेरे हाथों से रोज रोज जब सम्यक संबोधन ने सिद्धार्थ गौतम ने अनेक जीवनों में न रुकते हुए हर दिन दान देते देते गए, शीलों का पालन करते करते गए, उसी प्रकार मैं भी हर दिन मेरा एक भी दिन बिना दान के ना जाए, ऐसा हमें हमारे मन में ये चेतना उत्पन्न होनी चाहिए। जब ये चेतना उत्पन्न होगी तब जाके हम पारमिता पूरी करने के लिए अपना प्रयास। अगर ये चेतना उत्पन्न नहीं होगी तो हम पारमिता पूरी नहीं कर पाएंगे। तो चेतना उत्पन्न हुई, तो चेतना उत्पन्न होने के बाद में मुझे हर रोज कोई न कोई दान देने के लिए व्यक्ति चाहिए। तो हर रोज दान देना देना ही देना, ऐसा रोज मैं एक विषय को दान दू, मैं एक विषय को रोज भोजन दान कर सकता हूं, है ना? क्योंकि एक दिन तो देना ही है, ऐसा सोच के। नहीं तो मैं अगर दान ना दूं तो मेरी पारमिता पूरी होगी क्या? रोज 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 अगर दान ना दूं तो मेरी पारमिता पूरी नहीं हो सकती। अगर मुझे भिक्षु ना मिले तो मैं किसी सन्यासी को दान दे सकता हूँ, सन्यासी ना मिले तो मैं किसी गरीब को भिखारी को दान दे सकता हूँ, नहीं मिले किसी प्राणी को दान दे सकता हूँ। लेकिन मेरा हर दिन दान देने का संकल्प ना टूटना चाहिए, ऐसा हम अपने मन में एक चेतना बिठा के रखें। तो एक ना एक दिन हमारी ये दान पारमिता पूरी हो जाएगी और हम दुख से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हम दूसरे सप्ताह में जाने के बाद में हम ऐसा अधिष्ठान कर सकते। तो वहां से फिर भगवान देखते हैं देवता लोगों में ये उत्पन्न होता है कि भगवान आज भी समय संबोधन नहीं हुए, दुख से मुक्त नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनकी आसक्ति आज भी बोधि वृक्ष के प्रति आसक्त है। तब जाके भगवान में क्या ज्ञान, और भगवान में क्या है? 10 ज्ञान भी है, इसमें वो सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, है ना? वो भी ज्ञान है। तो जब देखते हैं कि भगवान देवता लोगों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं समय संबोधन नहीं हुआ, फिर क्या करते हैं भगवान? अपने रिद्धि बल से एक, तब तो वो पूरा जंगल होता है, पूरे वाला वन जो है वो पूरा जंगल था, बोध गया जो है पूरा जंगल था। तो जंगल में
उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त होने के बाद में भी क्या करना है, तो वो आकाश में एक चक्रवात स्थल बनाते, चक्रवात स्थल बनाते हुए परिक्रमा करते हैं। एक कान से पानी निकालते हैं, दूसरे कान से अग्नि निकालते हैं, उसको यमक प्रतिहारा ये ज्ञान कहा जाता है, जो समय संबुद्ध को प्राप्त होता है। यमक प्रतिहारा वो जो ज्ञान है सिर्फ समय संबुद्ध को प्राप्त होता है। अनंत व्यक्ति एक बार एक ही रिद्धि बल का प्रयोग कर सकता है, लेकिन समय संबुद्ध क्या करते हैं, एक टाइम में दोनों ही क्रिया कर सकते, एक कान से पानी निकाल सकते हैं, एक कान से अग्नि निकाल सकते हैं। इस प्रकार से समय संबुद्ध को रिद्धि बल की प्राप्ति होती है। तो हम भी जब तृतीय सप्तम में जाएंगे, तृतीय सप्तम में जाने के बाद में हम भी उसी प्रकार से वो चक्रमन में चक्रमन कर सकते, वॉकिंग मेडिटेशन कर सकते, 10 मिनट 15 मिनट, आधा घंटा 1 घंटा, उस प्रकार से हम चक्रमन कर सकते। चक्रमन करते टाइम में हमारे मन में भी आना चाहिए कि जिस प्रकार से सम्यक संबुद्ध के मन ज्ञान प्राप्त होगा, रिद्धि बल प्राप्त, उसी प्रकार में मुझे भी इस रिद्धि बल को प्राप्त हो जाना चाहिए। ऐसा हम ये चेतना उत्पन्न होगी, जो चेतना है वो ये आगे में कर्म करेगा। अगर हमारे मन में चेतना उत्पन्न नहीं होगी तो हम कार्य नहीं कर सकते, है ना। तो इस चेतना को उत्पन्न करना, तो चेतना को उत्पन्न करने के लिए हमें बार बार बुद्धिज्ञान में आना पड़ेगा। आने के बाद में अधिष्ठान करना पड़ेगा। अधिष्ठान करने से 1 साल तक ही चलेगा और वो 1 साल के बाद में धीरे धीरे कम होते होते खत्म हो जाएगा। इसलिए हर साल में मैं बुद्धिज्ञान में आने के बाद में सम्यक संकल्प करूं, ऐसा मेरे मन में उत्पन्न होना चाहिए। उसके बाद में भगवान क्या करते हैं, चौथे सप्ताह में जाते, चौथे सप्ताह में जाने के बाद में जब बैठते हैं तब विचार करते हैं कि अनेक जो बुद्ध है, मेरे पहले भी कोई बुद्ध हुए हैं क्या, इसको देखते। ऐसे देखते 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 उन्होंने क्या धर्मोपदेश दिया, क्या विनय थे, उसके बाद के जो बुद्ध हुए उनके क्या नियम थे, क्या धर्मदेशना दिया। ऐसा करते करते 28 जो सम्यक संबुद्ध है उनके बारे में वो जान लेते। तो जानते जानते क्या होता है, जब वो जानते जाते हैं तो उनका मन क्या हो रहा है, परिशुद्ध हो रहा है। एकदम से हम क्या करते हैं, बुद्धों के गुणों को हम देखते देखते जाते हैं, तो उनके शरीर से लाइट्स निकलती हैं, कलर्स निकलते हैं, प्रकाश निकलता है। जो प्रकाश निकलता है तो जो हमारे पंचशील में है, तो उसमें क्या है, पंचशील के 5 कलर और एक आड़ी पट्टी जो लगी हुई है, 5 कलर मिलके वो 6 कलर बनते हैं। वो 6 कलर उनके शरीर से निकलते, प्रकाश निकलता है। तो जब हम चौथे सप्ताह में जाएंगे, चौथे सप्ताह जाने के बाद में हमें क्या उत्पन्न होना चाहिए कि जिस प्रकार से अनेक समय संबुद्ध ने धम्म और विनय का अभ्यास किया, तो मैं भी ये जो मुझे जीवन प्राप्त हुआ है उस जीवन को मैं व्यर्थ ना गवाऊं। मैं भी मेरे जीवन में धम्म और विनय का पालन, जो मैं गृहस्थ हूं तो गृहस्थ के नियम क्या है, एक प्रवजित है तो प्रवजित के विनय क्या है, धम्म क्या दिया है, उसका बार बार मैं स्मरण करूंगा। एक भी दिन मेरा खाली ना जाए, धम्म और विनय का पालन करते करते हुए मैं भी दुखों से, जिस प्रकार से समय संबुद्ध को प्रकाशमान हुए, प्रकाशित हुए, प्रकाश बाहर निकला, लाइट्स बाहर निकले, ऊर्जा बाहर निकली, उसी प्रकार से मेरे भी चित्त से ऐसा ही प्रकाश उत्पन्न हो जाए। मेरा भी जब हमारा मन में ऐसा उत्पन्न हो जाए तब जाके हमारा प्रकाश, तो जितना जितना जो जो ज्ञानी होगा, हम क्या कर रहे हैं, ये जो प्रकाश किसका है, वो ज्ञान का प्रकाश। तो जब जब हम ज्ञानी बने, हम जितना जितना हमारे पास में ज्ञान रहेगा तो हमारा ज्ञान से हम अपने घर में जला कर सकते, ठीक है। उससे आगे ज्ञान बढ़ेगा तो क्या कर सकते हैं, हमारे एरिया में हम उस ज्ञान को बांट सकते, तो हमारे एरिया में हम प्रकाशमान करें।
उसको और ज्ञान को बढ़ाएंगे तो हम अपने पूरे शहर को प्रकाशमान कर सकते हैं। हमारे ज्ञान से हमारे नगर को हम प्रकाशित कर सकते हैं। उसको और ज्ञान से बढ़ाएंगे तो हम ये हमारे भारत देश को पूरा प्रकाशित कर सकते हैं। और उसको ज्ञान को बढ़ाएंगे तो हम इस पूरे जम्मू द्वीप को प्रकाशमान कर सकते हैं। वो ज्ञान को बढ़ाते हुए 31 लोगों को हम प्रकाशमान कर सकते हैं। ऐसा हमारे जितना जितना हम प्रकाशमान करेंगे, जितना जितना हम धम्म को श्रवण करेंगे, धम्म को धारण करके तो हमारा चित्त धम्म में प्रतिष्ठित होगा, न उतना प्रकाशमान। हम अगर बाबा साहब को देखते हैं तो बाबा साहब ने अपने जो ज्ञान को प्रकाशित किया, उन्होंने स्टडी किया, अनेक जन्मों में उन्होंने पारंगता संग्रह करते हुए ज्ञान को प्राप्त करते हुए प्रकाशमान हुए। उस प्रकाश से हमें आज बाबा साहब पूरे भारत देश में नहीं, पूरे जम्मू द्वीप में नहीं, तो पूरे विश्व में चलेगी। तो इस प्रकार से मैं भी उस धम्म और विनय को पालन करते 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 मेरा चित्त प्रकाशमान हो जाए और मैं इस पूरे धरती को प्रकाशमान करूं, ऐसा संकल्प करना चाहिए, सम्यक संकल्प। ऐसा मेरे मन में उत्पन्न, तो बार 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 अगर हम इस चेतना को उत्पन्न करेंगे तो हम पूरे विश्व को प्रकाशमान कर सकते हैं। ऐसा हम सम्यक संकल्प करना चाहिए। तो उसको करते हुए भगवान कहाँ जाते हैं? 7 दिन उसी में रहते हैं। उसके बाद में भगवान 5वें सप्ताह में जाते हैं, अजपा सप्ताह में। जब भगवान 5वें सप्ताह में जाते हैं अजपा, उस वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। तो निरोध समापत्ति में 5वें सप्ताह में बैठते हैं। 5वें सप्ताह में बैठने के बाद में उनको 3 लोग मिलते हैं, मनुष्य, मार और सवप्रति ब्रह्मा। ऐसे 3 लोग मिलते हैं। मनुष्य का, मनुष्य जो एक ब्राह्मण होता है उसका नाम होता है हु का ब्राह्मण। ब्राह्मण होता है, उसका नाम है हु का ब्राह्मण। वो उनको मिलता है और मिलने के बाद में क्या कहता है कि मैं सबसे ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, इस एरिया में मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, ऐसा वो कहता है। और श्रेष्ठ होने के बाद में आपने मुझे बैठने के लिए आसन नहीं दिया, मुझे वंदन नहीं किया, मुझे प्रणाम नहीं किया, इस प्रकार से बोलते हैं। तो भगवान क्या बोलते हैं उनको कि कोई जाति से ब्राह्मण नहीं होता है, कर्म से ब्राह्मण। तो ब्राह्मण पूछता है कि कर्म कौन से होना चाहिए, कौन से कर्म से ब्राह्मण बनता है। तब भगवान उनको कहते हैं कि हमारे अंदर के राग नष्ट होने चाहिए, द्वेष नष्ट होने चाहिए और मेरे मन में मैत्री उत्पन्न होनी चाहिए और 10 पुण्य क्रिया वस्तु पूरी होनी चाहिए। 10 पुण्य क्रिया वस्तु में क्या है? दाना, दान देना चाहिए, दानों में परिपक्व होना चाहिए, शील में परिपक्व होना चाहिए, भावना में परिपक्व होना चाहिए, समझ भावना और विपश्यना भावना में परिपक्व होना चाहिए, अपचयन, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, भैया बच्चा, दूसरों की मदद करना चाहिए, पतिदान, पत्तानुमोदन, धम्म श्रवण और धम्म देशना, दिट्ठी उजुकमा। ऐसे 10 पुण्य वस्तु को पूर्ण होना चाहिए। जब ये 10 पुण्य वस्तु पूरी हो जाती है तब जाके ब्राह्मण बनते। तो ये 10 पुण्य वस्तु किसकी पूरी होती है? हमारे मन के राग नष्ट होने हो जाएंगे, द्वेष नष्ट हो जाएंगे, अनंत में उत्पन्न हो जाएगी और 10 पुण्य वस्तु को हम पूरा कर लेंगे तो हम दुख से मुक्त हो जाएंगे, अनंत बन जाएंगे। जो जो व्यक्ति अनंत बनता है, दुख से मुक्त होता है, उसी को ब्राह्मण कहते हैं। ऐसा उस हु का ब्राह्मण को भगवान बताते हैं। तब भगवान देखते हैं, ब्राह्मण देखता है कि मेरे अंदर में तो बहुत द्वेष है, मेरे अंदर में तो बहुत राग है,
किसी के प्रति मैत्री भी नहीं है, और मेरी जो 10 क्रिया वस्तु पूरी भी नहीं हुई। इस प्रकार से वो अपने आप को जानते हैं और भगवान को आनंद देते हैं। तो हम जब 5वें सप्ताह में जाएंगे, तब हमारे मन में ये चेतना उत्पन्न होनी चाहिए कि मेरे अंदर के सभी राग नष्ट होने चाहिए, मेरे अंदर के सभी द्वेष नष्ट होना चाहिए, मेरे अंदर में अनंत मैत्री उत्पन्न होनी चाहिए, और मेरे 10 क्रिया वस्तु पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा संकल्प करना चाहिए कि मैं मेरे जीवन में इस 10 पुण्य क्रिया वस्तु को पूरा करूंगा। इस प्रकार से सम्यक संकल्प करना चाहिए, इस प्रकार के दर्शन करना चाहिए। 5वें सप्ताह का दर्शन जब हम करेंगे, तब हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होना चाहिए कि राग नष्ट हो जाना चाहिए, द्वेष नष्ट होना चाहिए, मैत्री उत्पन्न होनी चाहिए, और 10 नियम को पूरी होने के लिए सब मेरे मन में उत्पन्न होनी चाहिए, ऐसी चेतना उत्पन्न होनी चाहिए। तब जाके मैं 5वें सप्ताह में के दर्शन सही में दर्शन हो जाए। तो भगवान वहां से 6ठे सप्ताह में जाते हैं। जब 6ठे सप्ताह में जाते हैं, तब जाके बहुत सारा बारिश आता है, बार हवा पानी वो आता है। क्यों आता है? कि जब वैशाख पूर्णिमा से 7 7 दिन 6ठा सप्ताह में तक जाएंगे, 40 42 दिन पूरे हो जाते हैं ना। वैशाख पूर्णिमा से 42 दिन हो जाने के बाद में जून महीने में मृग नक्षत्र लग जाता है। मृग नक्षत्र लगने के बाद में क्या होता है? पानी का मौसम चालू हो जाता है, हवा धूल आंधी तूफान ये जब आते हैं, तो ये आने की वजह से बहुत बारिश आने का संभावना होती है। तब जाके जिस मुचिलिंदा मुचिलिंदा एक पेड़ है, पेड़ के नीचे में भगवान बैठे हैं। तो बैठने के बाद में वहां पे एक नाग होता है, नागा देवता। जो नाग होता है वो उनका प्रोटेक्शन करता है। क्यों करता है? नाग उनका प्रोटेक्शन क्यों करता है? क्योंकि भगवान जब अनंत होते हैं, तो अनंत होने के बाद में उनके शरीर से ऐसे तरंगे उत्पन्न होती है। उस तरंगों में वो तरंगित हो जाते हैं। मैत्री के तरंग से उसमें मैत्री मिलती है। मैत्री के भाव उत्पन्न होने की वजह से उनको ऐसा लगता है कि ये जो व्यक्ति है, इस व्यक्ति को मैंने प्रोटेक्शन करना चाहिए, उसको सहायता प्रदान करना चाहिए। इनका ध्यान जो खत्म नहीं होना चाहिए, खत्म हो गया तो मुझे मैत्री नहीं मिलेंगी, ऐसा उसके मन में उत्पन्न होता है। और वो नाग भगवान को लिपट लेता है। लिपटने के बाद में फल फल निकाल कर उसके ऊपर में पानी को जो रोक लेता है, प्रोटेक्शन। 7 दिन भगवान उसी अवस्था में बैठते हैं। बैठने के बाद बैठने के बाद में जब वहां से उठते हैं, तो उठने के बाद में उस नागा को उपदेश देते हैं, क्योंकि भगवान की रक्षा उन्होंने किया। तो भगवान उनको उपदेश देते हैं। तो क्या उपदेश देते हैं? सांप जो होता है कुकर होता है ना, तो उसके लिए उनके उनके लिए क्या उपदेश देते हैं? तो मैत्री करना चाहिए, सभी प्राणी के प्रति मैत्री करना चाहिए। सांप क्या करता है? अनेक प्राणियों को खाता है, इसलिए मैत्री का धम्म होने देते हैं। तृष्णा किस वजह से? भूख की तृष्णा की वजह से किसी प्राणी की हत्या करता है। अगर मुझे भूख नहीं लगी तो मैं किसी मेढक को खाऊंगा या किसी प्राणी को, जीव जंतु को नहीं खा सकता। तो मेरे अंदर में कौन सी तृष्णा है? भूख की तृष्णा। तो उस तृष्णा को खत्म करना। किस वजह से खत्म करेंगे? सभी प्राणी के प्रति मैत्री उत्पन्न हो जाने के बाद में मैं किसी को मार नहीं सकता, है ना। तो मैं मैत्री करना सिखाया, तृष्णा को खत्म करना सिखाया, और राग को खत्म करने के लिए। क्यों राग उत्पन्न होता है? जैसे हमारा पैर किसी सांप के ऊपर पड़ेगा तो क्या करेगा? वो हमें डस लेगा। किस वजह से डस लेगा? उसके शरीर के प्रति आसक्ति। सांप के प्रति, मेरे प्रति भी जो आसक्ति है, उसी प्रकार है जो नाग होता है उसकी आसक्ति उसके शरीर के ऊपर होती है। कोई उसके ऊपर पैर दे देगा तो उसको काट देगा। तो उसके लिए राग को आपको क्या करना पड़ेगा? नष्ट करना। जब आपका राग नष्ट हो जाने के बाद में आपके शरीर पे पैर पड़ने के बाद में भी आप काट नहीं सकते, इसलिए आपको राग को खत्म।
और उपदेश देते हैं कि अस्मि माना। अस्मि माना इसका मतलब क्या होता है? अहंकार। सांप के अंदर में बहुत सारा अहंकार होता है, अहंकार की वजह से वो काटता है। हम सांप के योनि में जाना है। जो व्यक्ति अहंकारी होता है, अनेक जीवनों में उन्होंने अहंकार प्राप्त है। हम भी इस जीवन में अगर हमें पैसों का अहंकार है, हमारी प्रॉपर्टी का अहंकार है, हम किसी बड़ी नौकरी का अहंकार है, या मुझे बहुत सारा ज्ञान का अहंकार, मेरे अंदर में बहुत सारा ज्ञान है, तो ज्ञान होने के बाद में भी किसी को अहंकार हो सकता है। तो ये जो अहंकार होता है, तो पहले के लोग बहुत सारा सोना वगैरह जमीन में गाड़ के रखते थे, तो वो उनका अहंकार उत्पन्न होता था। उस अहंकार की वजह से वो व्यक्ति सांप लेने में चले जाता है ना। तो इसी प्रकार में हमारे को क्या करना है? हमें अपना अहंकार, जो भी संपत्ति है, संपत्ति का अहंकार हमें नष्ट करना है। हमारे में जो ज्ञान है, जो हमने पढ़ाई की, डॉक्टर हुए, इंजीनियर हुए, वकील हुए, है ना, उस प्रकार से हमें अनेक प्रकार के हमने संपत्ति, कोई कोई बहुत सारा व्यवसाय करता है, व्यवसाय की वजह से बहुत धन कमाता है, तो धन कमाने की वजह से उनमें वो अहंकार उत्पन्न होता है। तो हमारा अहंकार खत्म होना चाहिए, ऐसा मेरे मन में उत्पन्न हो जाता है। जब हम छठे सप्ताह में जाएंगे तो हम यही सोचेंगे कि मेरी तृष्णा जो है, मेरी भूख की तृष्णा है, पानी की तृष्णा है, जो भी तृष्णा है वो खत्म होनी चाहिए। तो मेरे अंदर में भी मैत्री उत्पन्न होना चाहिए, राग नष्ट होना चाहिए, मेरे अहंकार नष्ट होना चाहिए, और मैं ये सब अहंकार नष्ट होने के बाद में अनंत पद को प्राप्त, मैं अनंत अवस्था को प्राप्त करना चाहिए, ऐसा भाव मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए, ऐसी चेतना मेरे अंदर उत्पन्न होना चाहिए। उस चेतना की वजह से मैं एक ना एक दिन सही में इस सब को नष्ट करके करते हुए अनंत पद को प्राप्त करूंगा, और मैं दुख से, इस प्रकार से मैं भी, जिस प्रकार से भगवान ने वो नाग को उपदेश किया, उस प्रकार से उस उपदेश को मैं भी अपने मन में, अपने चित्त में धारण करूंगा। ऐसा मैं बुद्ध गया को दर्शन करना चाहिए, मेरी तृष्णाएं खत्म हो जाएंगी। इस प्रकार हम जब छठा सप्ताह में जाएंगे तो हम इस प्रकार से सब में संकल्प करना चाहिए। तीसरे उसके बाद में भगवान छठा सप्ताह से सातवें सप्ताह में जाते हैं। राजा यतन उस पेड़ के नीचे बैठ, राजा यतन पेड़ के नीचे बैठ, तो बैठने के बाद में 7 दिन वहां पे बैठते हैं, भगवान वहां पे बैठते हैं। बैठने के बाद में जब भगवान निरोध समापत्ति से बाहर निकलते, जब भगवान निरोध समापत्ति से बाहर निकलेंगे, क्या लगेगा? भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। ये जो शरीर है, कोई मानव का शरीर है, भगवान जब भी अनंत हुए, सम्यक संबुद्ध हुए, फिर भी उनका शरीर क्या है? मनुष्य का। तो मनुष्य को, शरीर को क्या चाहिए? भोजन की आवश्यकता। तो उस भोजन की आवश्यकता के जैसा भगवान के मन में भोजन की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार जैसे उत्पन्न होता है, तब घटिकार ब्राह्मणा, जो ब्राह्मण लोग के देवता है, वो जान लेते हैं। जान लेने के बाद में भगवान को वो अष्ट परिष्कार पात्र, भोजन किस में करेंगे, भगवान सोचते कि मैं भोजन किस में ग्रहण करूं, तो घटिकार ब्राह्मण उनको पात्र देता है, अष्ट परिष्कार देता है। अष्ट परिष्कार देने के बाद में 3 ब्राह्मण आते हैं, ब्रह्म लोक से 3 ब्राह्मण आते हैं, और ब्राह्मण आने के बाद में वो भगवान तीनों को एक्सेप्ट करते हैं, किसी को नाराज नहीं करते, 3 पात्रों को ले लेते हैं और अपने रिद्धि बल से एक पात्र बना लेते हैं, नीचे का पात्र और ऊपर ढक्कन, और ढक्कन को भी बना देते हैं। तो इस प्रकार से बना
मैं इस सन्यासी को पुस्तक दान दूं, ऐसा उनके मन में भाव वो रखते हैं। चावल बना के उसमें शहद डाल के खाते रहते हैं, तो वही अनाज भगवान को दान देते हैं। चावल और मधु दान देते हैं, वो भगवान ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद में भगवान उनको बुद्ध शरण और धम्म शरण देते हैं। भगवान को कोई भोजन दे, कोई वस्तु दे, तो भगवान क्या करते हैं, उनका अनुमोदन करते हैं। कोई भी दान देने के बाद में अनुमोदन करते हैं, तो अनुमोदन में भगवान उनको बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्ध की शरण और धम्म की शरण, भगवान ने जो प्राप्त किया है बुद्ध शरण धम्म शरण, उसका उपदेश किया, जो धम्म है ना, वो देते हैं। उसके बाद में जो घटिकार ब्राह्मण नहीं, तपस्वी और बल्ली भगवान को ये कहते हैं कि हम अपने गांव में जाएंगे। अपने गांव में जाने के बाद में हम बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बुद्ध हमें मिले थे, तो कोई मानेगा नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति है ही नहीं, क्या प्रूफ है? तो हमें कुछ तो आप दीजिए कि हम हमारे गांव में जाने के बाद में हम ये कह सकेंगे कि हमें ऐसे ऐसे व्यक्ति मिले थे, ऐसे ऐसे व्यक्ति को हमने ऐसे ऐसे दान किया, तो दान देने के बाद में हमें ये चीज किया है, इसका प्रूफ ये है, ऐसा तब जाते हैं भगवान अपने बालों को बालों को निकालते हैं और उनको दान देते हैं, एक जोड़ी दान देते हैं, भगवान को दान देते हैं। और वो तपस्वी और भल्ले वहां से बर्मा ले जाते हुए उसके ऊपर में सडेवन पगोड़ा करके हैं स्तूप बनाते हैं। वो स्तूप भी ऐसे कहते हैं कि जो लोग थे, लोगों ने जितना बनाया, रात में देवता लोग आने के बाद में उनको और उतना बनाते हैं। जैसे 6 फीट, 5 फीट, 10 फीट अगर बनाया है इन लोगों ने, तो देवता लोग आके इसको 5, 6 फीट, 10 फीट वो आगे ऊपर बनाते हैं। ऐसा बनाते 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 उसको बनाया है, ऐसा मान्यता आज बर्मा में। तो वहां पे जाने के बाद में हम भी जाके अनुमोदन करना चाहिए। जिस प्रकार है तपस्वी बल्लिक ने भोजन दान दिया, चावल मधु दान दिया, तो हम भी सन्यासी लोगों को भोजन दान करेंगे, ऐसा। और जिस प्रकार से घटिका ब्राह्मण ने भगवान को अष्टपरिष्कार दान दिया, हम भी, भगवान तो नहीं है अभी, लेकिन भगवान का विश्व संघ आज भी कार्यरत है, जो भगवान के मार्ग पे चल रहा है। उनमें बुद्ध के गुण भी है, धम्म के गुण भी है, संघ के गुण। इस तीन रत्न से इस भिक्षु संघ परिपूर्ण है। ऐसे भिक्षु संघ को मैं भी, जिस प्रकार घटिकार ब्राह्मण ने भगवान को अष्टपरिष्कार दिया, मैं भी ऐसे ही विश्व संघ को अष्ट परिष्कार दान देते देते अपनी पारमिताओं को पूरा करूंगा, ऐसा 7वें अध्याय में मैं समय संकल्प करना चाहिए। उसके बाद में भगवान सोचते हैं कि मैं अभी किसको ये धम्मों का उपदेश किसको दे सकता। ये वहां से उठ के हुए 5वां सप्ताह होता है, वहां पे जाते, जाने के बाद में वहां पे देखते हैं कि मैं एक धम्म देना है, किसको दूं। इस संसार के सभी जो लोग हैं वो क्या है, तृष्णाओं में लिप्त है। किसी को भी ऐसा नहीं देखते हैं कि हर एक व्यक्ति तृष्णाओं में लिप्त है, परिवार में लिप्त है, भोग संपत्ति में लिप्त है। ऐसा कोई व्यक्ति है नहीं, तो मैं किसको ये धम्म
दे सकते। जो मुझे धम्म प्राप्त हुआ है वो धम्म सबसे बढ़कर है इस सृष्टि में। इस धम्म को धारण करने वाला कोई, मेरे जो धम्म को कोई धारण कर नहीं सकेगा। तो मैं किसको धम्म देता? तो तब जाके ब्राह्मण आता है, सवपति ब्रह्मा, सवपति ब्रह्मा आता है और भगवान को अनुमोदन करता है। भगवान, आपने जो धम्म धम्म जो प्राप्त किया है ये सबसे महान ऐसा धम्म है। आप अगर इस धम्म को लोगों में नहीं बांटेंगे तो लोग इस धम्म से वंचित हो जाएंगे। ऐसे कुछ लोग भी हैं जो जिनके ये आश्रय बहुत कम है। उन लोगों को आप धम्म का उपदेश कर सकते हैं। आपने जो अनेक जीवनों में पारमिता 10 पारमिता 10 उप पारमिता 10 परमत्ता पारमिता को प्राप्त करते हुए बड़े कठिनाई से आपने इस धम्म को पालन किया है। इस धम्म का उपदेश आपको लोगों के कल्याण के लिए आपको बांटना चाहिए। तब जाके भगवान के मन में ऐसा उत्पन्न होता है कि मैं ये धम्म किसको दूं, कौन इस धम्म को धारण कर सकता है। तब उनके मन में कृतज्ञता व्यक्त होती है। आलार कलाम जो मेरे पहले गुरु है जिन्होंने मुझे 7वां और 8वां ज्ञान में प्रतिष्ठित किया, तो मैं ऐसे गुरु को इस धम्म का उपदेश देना चाहिए। उस आलार का मतलब आलार का और उद्धव राम दत्त को मैं अगर धम्म का उपदेश देता हूँ तो वो इस मेरे धम्म को जल्दी से जल्दी धारण करते हुए दुख से मुक्त हो जाए। फिर अपने दिव्य चक्षुष को देखते हैं। देखने के बाद वो वो उनकी आयुष्य होती है, डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद में अरुण ब्रह्म लोक में जन्म ले लेते हैं। अरुण ब्रह्म लोक में जन्म लेने की वजह से वो धर्म को धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए भगवान फिर सोचते हैं इस धर्म को धारण करने के लिए कौन ऐसे व्यक्ति है। तब जाके देखते हैं कि जो 5 परिवार जब मेरे साथ में इस विरल वन में 6 साल तक के मेरे साथ रहते थे, वो इस धम्मों को धारण करने के लिए मेरे साथ में, जब मुझे बुद्धि ज्ञान प्राप्त होगा तब ये जो ज्ञान है मुझे प्राप्त, मुझे मिलेगा। धम्म का उपदेश सुनने के लिए मुझे मिलेगा। तब भगवान को देखते हैं कि ये जो 5 प्रयोग है मुझे छोड़ के कहाँ चले गए, सारनाथ में गए, ऋषि पतंग मुगदाय में गए। तो भगवान वहां से धम्म का उपदेश देने के लिए इस पूरे वाला वन से मृगदावन सारनाथ में, वाराणसी सारनाथ में जाते हैं और उनको धम्म का उपदेश देते हैं। चक्षु का नहीं ज्ञान का। जब धम्म का उपदेश देते हैं तो शुद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। और उसके आगे में जो धम्म देते हैं रूप वेदना संज्ञा संस्कार और विज्ञान ये उत्पन्न होकर नष्ट होते हैं। तब जाके वो 5 परिवार जब दुख से मुक्त होता है उनको भी तो बिना सती दिव्य चक्षु और आसव के ज्ञान को प्राप्त करते हैं और वो अनंत अवस्था को प्राप्त होते हैं। अविद्या को नष्ट करके भी अनंत अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो हम इसी को धारण करना चाहिए। जब जब हम बुद्ध ज्ञान में आएंगे तो भगवान ने जिस प्रकार को धर्म का उपदेश देते हुए जो 5 परिवार इस ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उस प्रकार से मैं भी इस ज्ञान को प्राप्त कर, मेरी भी 10 बार प्राप्त करते हुए मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर, ऐसा समय से करना चाहिए। इस प्रकार से हम इस बुद्ध ज्ञान के दर्शन कर सकते हैं। जब जब हम इस बुद्ध ज्ञान में आएंगे तब तब हम बुद्ध ज्ञान के दर्शन इसी प्रकार करते हुए हम सम्यक संकल्प करेंगे और एक दिन इस दुख चक्र से, मोह चक्र से हम मुक्त हो जाएंगे। इस प्रकार हम सम्यक संकल्प करेंगे।
इस संकल्प करने के लिए हम जब जब हमें मौका मिलेगा बुद्ध गया दर्शन करने के लिए, तब तक हम बुद्ध गया के दर्शन को हम जरूर आना चाहिए, उस बुद्ध गया को दर्शन को प्राप्त करना चाहिए और सम्यक संकल्प करना चाहिए और इस दुख से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार आप ये बुद्ध गया के दर्शन कर सकते हैं। इतना बोलते हुए मैं अपनी संदेशना यहीं पे समाप्त करता हूँ। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बहुत बहुत साधुकार करते बंटी जी, आपको बहुत ही सुंदर से बताया आपने, बहुत ही साधुकार। साधु। बंटी जी, अगर आपकी अनुमति है तो हम क्वेश्चन आंसर्स ले सकते हैं। हाँ जी। जी बंटी जी, किसी उपासक का क्वेश्चन होंगे तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। बंटी जी, किसी उपासक का कोई हैंड रेस नहीं है तो हम पुण्यानुमोदन याचना और बुद्ध धम्म संघ क्षमा याचना कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं। जी, साधु साधु साधु। पुण्यानुमोदन याचना। ओकासवन्दामि भन्ते मया कृतं पुण्यं सामिना अनुमोदितव्यम्। अनुमोदन। सामिना कृतं पुण्यं मय्यं दातव्यम्। साधु 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 अनुमोदामि। ओकासद्वारत एन कृतं सपं अच्चयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। अभिवादनशीलस्य निश्चयं वर्धप्रचारं चत्तारकं भवन्ति आयुर्वन्नो आयु आरोग्य संपत्ति सब संपत्ति ततो निब्बाण संपत्ति नाते समिंचति।